और ट्रंप ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया का परमाणु संतुलन बदल दिया है। ट्रंप ने सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी देकर अमेरिका की दशकों पुरानी 1, 2, 3 गोल्ड स्टैंडर्ड नीति तोड़ दी है। अब आशंका है कि सऊदी के बाद तुर्की, मिस्र और यूएई भी ऐसे ही छूट मांग सकते हैं और पूरे पश्चिम एशिया में परमाणु ताकत बनने की एक नई और विनाशक दौड़ शुरू हो सकती है। उधर सऊदी अरब के परमाणु शक्ति बनने की आशंका के बीच हूती ने बाब अल मंदेब में सऊदी अरब के लिए समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। एक दस्तखत जिसने पश्चिम एशिया में परमाणु ताकत का संतुलन बदल दिया। एक दस्तखत जिसने ईरान, तुर्की, मिस्र, यूएई और इजराइल तक पूरे क्षेत्र के सामरिक समीकरण को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ उस ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रिपोर्टों के मुताबिक रियाद को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है। ट्रंप के इस फैसले ने पश्चिम एशिया में नई परमाणु प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। इसकी वजह है अमेरिका का 123 गोल्ड स्टैंडर्ड। दशकों से यही नियम रहा है कि जब भी अमेरिका किसी देश के साथ नागरिक परमाणु समझौता करता है तो वो देश अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, परमाणु ईंधन बाहर से खरीदेगा और परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन तक सीमित रहेगा। यही व्यवस्था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की अमेरिकी नीति की सबसे मजबूत दीवार मानी जाती रही है। अगर सऊदी अरब को यह अधिकार मिलता है तो तुर्की, मिस्र और यूएई भी भविष्य में ऐसी ही व्यवस्था की मांग करेंगे। ईरान पहले से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बता रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया में परमाणु संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और इन देशों में पहले परमाणु शक्ति बनने की एक नई होड़ शुरू हो जाएगी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बाब अल मंदेब में समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। शिपिंग कंपनियों को सीधे ईमेल भेजकर चेतावनी दी गई है कि जो भी जहाज सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादेगा या उतारेगा उसे किसी भी समुद्री क्षेत्र में निशाना बनाया जा सकता है। समुद्री ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार कम से कम 5 व्यावसायिक जहाजों ने बाब अल मंदेब पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लिया। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 6 बताई गई है। इनमें सऊदी से कच्चा तेल लेकर एशिया जा रहे टैंकर भी शामिल थे। यानी बिना किसी नए हमले के सिर्फ नाकाबंदी की चेतावनी ने ही समुद्री कंपनियों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। शिपिंग निगरानी कंपनी केपलर के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को हॉर्मुज से केवल 3 कमोडिटी जहाज गुजरे। एक दिन पहले यह संख्या 4 थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि एक भी VLCC और एक भी LNG टैंकर इस रास्ते से गुजरता दर्ज नहीं हुआ।